और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? The scenes now sound almost incomplete, right? But historically, cinema has existed without audio. In fact, it started without audio. And now, no audio cinema or silent films are making a comeback. So, at a time when cinema is getting bigger, louder, would you watch a film with no dialogue? I mean, लोग ना इंडस्ट्री वाले लोग ना ऑडियंस को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम लोग खुद डिसाइड कर देते हैं, हाँ इसका ना यही ऑडियंस है, इसका ना यही ऑडियंस है। ये एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि साइलेंट फिल्म लोगों को अच्छी लगती है। सिर्फ आपका फिल्म मेकिंग और आपका इंटेंशन बहुत सही होना चाहिए, तो आपका क्राफ्ट, आपकी लिखावट, आपका प्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर हो तो लोगों को अच्छी लगेगी साइलेंट फिल्म, और लोग अप्रिशिएट करते हैं। Indian cinema was born silent with Raja Harishchandra. But after Alamara introduced dialogues, silent films slowly disappeared. अब खुदा जाने मेरे किस्मत में क्या लिखा होगा। Over time, dialogues become key to cinema. तूने मेरी इन खूबसूरत बैल जैसी So, why would anyone make a silent film today? We asked filmmaker Kishore Pandurang Belekar, one of the key voices behind its revival in India. His Gandhi talks created quite the buzz in theatres and on OTT, sparking interest in silent cinema again. एक तो हमारी जो इंडियन फिल्म है या भारतीय सिनेमा जो है, वो उसका जन्म ही साइलेंट फिल्म से हुआ है, करेक्ट है। सो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पैदा ही साइलेंट फिल्म से हुई है, यू नो। तो व्हाई नॉट साइलेंट फिल्म। और फिर ये था कि 100 साल पूरे हुए, तो 100 साल पूरे करने के बाद अगर फिल्म इंडस्ट्री का सेलिब्रेशन करना है तो साइलेंट फिल्म से ही कर सकते हैं ना। सो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है, तो वो इसीलिए साइलेंट फिल्म से ऐसे लाइक चलो हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं साइलेंट फिल्म से। सो साइलेंट फिल्म इसीलिए है। हाँ, एक तो जरूर कहना चाहूंगा कि इसका स्क्रीन प्ले उस तरह से ही लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप साइलेंट फिल्म, क्योंकि ना आपको अगर कहानी बतानी है और आप कहते हो कि मुझे साइलेंट सिनेमा करना है, और दो कैरेक्टर का एनकाउंटर इतनी क्लोजली हो रहा है, तो आपको आपका स्क्रीन प्ले वैसे लिखना पड़ेगा, बड़े से बड़े। इवन इन माय सिनेमा, इन माय फिल्म गांधी टॉक्स, कुछ एक्टर्स को भी खुद को नहीं पता चलता था कि अरे गांधी टॉक मतलब साइलेंट है, बट अभी यहाँ पे डायलॉग होना जरूरी है। बट वो इतना क्लियरली और इतना ब्रिलियंटली आपको लिखना पड़ेगा आपका स्क्रीन प्ले, कि जहां पर महसूस ही नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे डायलॉग की जरूरत है। अभी जैसे आदिति राव हैदरी, मतलब गायत्री और महादेव का जो कैरेक्टर है वो इतने क्लोज है, पर वो बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर माँ सोई हुई है, या फिर मोहन बोसमन की माँ मर रही है, एंड वो माँ भी नहीं बोल रहा है, उस बिना कुछ बोले सिर्फ चाबी हिला रहा है, यू नो। सो वो चाबी इज अ डायलॉग। आप किस इंटेंसिटी से चाबी को बजा रहे हो, करेक्ट है। वो उठो माँ, उठो माँ, ये वाला वो उसमें इंटेंस डायलॉग है साउंड के जरिए, यू नो। सो स्क्रीन प्ले के लिए यस, मैंने काफी टाइम बिताया, इसीलिए तो 15 साल तो स्क्रीन प्ले में लग गया मुझे कंप्लीट करने में। तो साइलेंट सिनेमा का अपना ऑडियंस है, अपना ऑडियंस है। साइलेंट फिल्म लोगों को अच्छी लगती है, यू नो। तो मुझे लगता है कि कोई कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं, बट होना चाहिए। हर एक साल में एक हाथ साइलेंट फिल्म बननी चाहिए। और साइलेंट फिल्म बहुत ही डिफिकल्ट, और फिल्म मेकर के लिए ना, एक फिल्म मेकर, एक्टर्स है या फिर म्यूजिक है, उससे जुड़े हुए सब लोगों के लिए ना बहुत चैलेंजिंग काम है ये, टू प्रूव देमसेल्फ, यू नो। और ये टेस्ट होना चाहिए हर साल, एक कोई ना कोई साइलेंट फिल्म बननी चाहिए। अगर मुझे कुछ दिमाग में आता है तो डेफिनेटली मैं एक हाथ साइलेंट फिल्म और भी करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज बहुत अच्छा फॉर्मेट है।
It See, is. ये चार्ली चैपलिन जो है, हम लोग उनको भगवान मानते हैं, है ना, भगवान। साइलेंट का। तो वो देखो ना, उन्होंने कंसिस्टेंटली फिल्में बनाई ना, साइलेंट फिल्म। तो उनका नाम लेके हमें बनानी चाहिए फिल्में, लोगों ने और भी फिल्म मेकर्स ने करना चाहिए अटेम्प्ट। और मुझे मुझे लगता है करेंगे लोग, नए नए लड़के तो करेंगे 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 ही। क्योंकि ना, गांधी टॉक्स रिलीज होने के बाद मुझे फिल्म मेकिंग के काफी सारे स्टूडेंट्स मिले, और उन्होंने कहा दे आर वर्किंग ऑन इट। सो मुझे लगता है कोई ना कोई इसमें से ही एक आध फिल्म बना लेगा, साइलेंट फिल्म। हाँ, अगर कोई बना देता है तो जो हेल्प मेरे से लगेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक तो पहले तो इसमें कोई रोल करने के लिए तैयार नहीं था। मैं काफी 15 साल जब मैंने स्क्रीन प्ले कंप्लीट किया, 2014-15 में कंप्लीट किया, तो उसके बाद एक्टर्स कोई प्रोड्यूसर भी नहीं रेडी हो रहा था और ना एक्टर्स रेडी हो रहे थे, क्योंकि साइलेंट फिल्म है, कौन देखेगा। फिर एक्टर्स प्रोड्यूसर्स बोलते थे आप एक काम करो, आपको करना है, यू वांट मी टू प्रोड्यूस दिस फिल्म, तो आप कोई एक्टर लेके आओ। सो एक्टर के पास जाता था तो एक्टर बोलते थे अरे साइलेंट फिल्म नहीं करनी है। मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मैं हॉलीवुड में भी ट्राई कर रहा था। सो मॉर्गन फ्रीमन है, डेंजिल वॉशिंगटन है, या डैनी ग्लोवर है। तो इनसे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ एजेंट के यहाँ से हमें डैनी ग्लोवर के लिए हाँ भी आ गया था ऑलमोस्ट, तो बट उसी बीच कोविड आ गया। कोविड आने के बाद फिर ऐसे हुआ कि विजय सेतुपति है उनका नाम, सामने आ गया। गुड गुड आइडिया। सो मैंने भी, और उनका चॉइस ऑफ सिनेमा बहुत अलग है, मैंने यस देखा सर, था, एकदम सर। मैंने सारी फिल्में देखी थी। तो मैंने उनसे बात की थ्रू वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड। तो उनसे बात करने के बाद ही सेड यस। फिर रहमान सर से बात हुई मेल पे, फिर जूम मीटिंग हुआ जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने रहमान सर को पूरी कहानी नरेट की जूम पे, एंड दोनों जैसे ऑन बोर्ड आ गए, और बिकॉज ऑफ देयर एस स्टूडियो ऑन बोर्ड आ गया। हाँ, yes, एंड देन चीजें अपनी अपनी जगह पर आ गई। फिर आदिति, सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ, एंड देन अरविंद स्वामी अरविंद है। सूर्या। सी एक बात है, एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर या फिर एज अ क्रिएटिव पर्सन, मैं एक बात बोलूंगा कि कैसे होता है ना, ये मर्क्यूरी है या ये सियापा जो है फिल्म, या फिर गांधी टॉक्स है या फिर पुष्पक है, ये सारी फिल्में है ना, ये रेगुलर कमर्शियल फिल्मों से अलग है। करेक्ट है, ये रेगुलर सिनेमा नहीं है। तो इसमें ना पहले तो अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और फिर रही बात कमर्शियल की, तो कमर्शियल्स बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और ये ना धीरे 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 ग्रो करने वाली फिल्म है। और जितना जितना वो क्योंकि ये ना 1-2 साल की फिल्म नहीं है। गांधी टॉक्स अगले 50 साल, क्योंकि 40 साल तो पुष्पक को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुष्पक के बाद वाली साइलेंट फिल्म, इसलिए क्योंकि मैं बीच का ब्रिज ही निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मेट जो है या फिर जो स्टाइल ऑफ ये है, वो जो डायलॉग्स नहीं है या फिर पूरी साइलेंट ही है, वो पुष्पक का फॉर्मेट जो था ना वैसे ही है। धीरे 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 ग्रो होने वाली फिल्म है, और ये हो रही है, मुझे पक रही है। सो वैसे है। सो जैसे जैसे लोग कंज्यूम करेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग ओटीटी पे जाके देखेंगे, और लोगों को वैसे भी अभी आदत पड़ी है कि हाँ नहीं, थिएटर में नहीं जाते, ओटीटी पे देखते हैं। तो ओटीटी पे देख लेंगे लोग, और ओटीटी से पैसे डेफिनेटली और रेवेन्यू जनरेट होगा, जो आई थिंक स्टूडियो को या प्रोड्यूसर्स को हेल्प करेगा। ये फिल्म थिएटर के लिए ही बनाई थी। सो अगर ये रेडी भी होती तो फिर मैं खुद इंसिस्ट करता कि ये फिल्म ओटीटी पे, और खुद स्टूडियो भी एडमेंट था ना, क्योंकि स्टूडियो को खुद को भी पता था कि ये फिल्म थिएटर के लिए बनी है। तो मैं जो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि आप प्लीज थिएटर में देखो, क्योंकि उसका 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 फील थिएटर में ही है, Yes, sir. उसका मजा जो है
वो थिएटर में ही है, क्योंकि रहमान साहब ने जो म्यूजिक किया है, करेक्ट है, वो थिएटर के साउंड के लिए ही किया हुआ है। या फिर जिस तरह से करण रावत जो है, उन्होंने उनकी जो फोटोग्राफी है, वो फोटोग्राफी भी वो बड़े स्क्रीन के लिए है। अब लोगों को वो स्मॉल स्क्रीन पे भी वो आनंद आ रहा है, वो एडिशनल पॉइंट है मेरे लिए। बट ये फिल्म थिएटर की है, ये स्टूडियो को खुद को भी पता था, इसीलिए स्टूडियो ने भी वेट किया ना, क्या नहीं हम लोग इसको थिएटर में ही डालेंगे, हम लोग थिएटर में ही रिलीज करेंगे। और मैं खुद एडमेंट था कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो। तो जब अगर वो कोविड में भी आती तो मैं कोविड खत्म होने तक इंतजार करने बोलता, मैं रिक्वेस्ट करता, हाथ पैर बैठता मैं उनके, और मैं बोलता कि आप प्लीज उसको थिएटर में, कोविड खत्म होने तो थिएटर में डाल दो, यू नो। बट लकीली ये फिल्म कोविड के बाद शूट हुई और थिएटर में रिलीज हुई, और ओटीटी से ही अब जो रेवेन्यू, जो कुछ भी कमी रही है वो ओटीटी से मिल भर जाएगी, मतलब यू नो। एक तो ना बहुत मतलब हमारे यहाँ पे बहुत बुरी बात है कि क्या मालूम है, हम लोग ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं यंगस्टर्स को, करेक्ट है। मुझे ना मैक्सिमम आप मेरे ना मोबाइल में देखना, मैसेजेस है ना मैक्सिमम जो है ना वो यंगस्टर्स के हैं। हम लोग ये इतना यंगस्टर्स है, ओल्ड है, आई मीन लाइक सीनियर सिटीजन्स है, मुझे ना मैक्सिमम उन लोगों के मैसेजेस आए। मतलब कोई स्कूल के टीचर्स है, प्रिंसिपल है, कोई मेरे को 14 साल की बच्चे भी आके मिलके उन्होंने कहा कि सेफ फिल्म है, नो वायलेंस, यस, नो अब्यूसिव लैंग्वेज, कोई भी ब्लड शेड्स नहीं है, मम्मी पापा के साथ बैठ के देख सकते हैं। दूसरी बात, जो यंगस्टर्स है यू नो, तो उनको उनके रिएक्शंस ऐसे हैं कि लाइक इट्स अ प्योर सिनेमा, यू नो, ऑडियो विजुअल का। सो हमेशा ना फिल्म वाले ना अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं। लोग क्या डिसाइड करते हैं, एक रूम में बैठ के ना ये डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म है ना, ये लोगों को, इतने लोगों को ही अच्छी लगेगी, या ये इसका ऑडियंस यही है। ये एब्सोल्युटली गलत है। और क्योंकि साइलेंट फिल्म लोगों को अच्छी लगती है, सिर्फ आपका फिल्म मेकिंग और आपका इंटेंशन बहुत सही होना चाहिए, आपको क्राफ्ट परफेक्टली पता होना चाहिए। तो आपका क्राफ्ट, आपकी लिखावट, आपका प्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर हो तो लोगों को अच्छी लगेगी साइलेंट फिल्म, और लोग अप्रिशिएट करते हैं। उसका प्रॉपर मार्केटिंग हो, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो लोगों तक वो अगर पहुंचेगी तो लोग कंज्यूम करते हैं। अब लोग देख ही रहे ना, अब ओटीटी पे साइलेंट फिल्म देख ही रहे हैं लोग, करेक्ट है। दैट मीन्स लोगों को अच्छी लग रही है फिल्म। और गांधी टॉक्स जैसी साइलेंट फिल्में बननी चाहिए, पुष्पक जैसी साइलेंट फिल्में, प्योर साइलेंट फिल्म बननी बहुत जरूरी है, लोगों को अच्छी लगती है। देखो लोगों ने गांधी टॉक्स के साथ साथ फिर से रिविजिट किया होगा पुष्पक, यस, यस, करेक्ट है ना। लोगों ने जो नए लोगों को, जो नए जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने भी वो देखी होगी। अब कुछ लोग बोलते कि पुष्पक बहुत बेटर लगी, आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी वेरी हैप्पी कि लोगों ने पुष्पक भी देखी वापस जाके, फिर से जाके रिविजिट की, क्योंकि पुष्पक क्लासिकल है, करेक्ट है, कल्ट है सर, इट्स क्लासिक कल्ट फिल्म है, यस, करेक्ट है। गांधी टॉक्स उसके बाद आती है, और पीपल लाइक लोग कंपेयर करते हैं कि गांधी टॉक्स और पुष्पक, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। फॉरगेट गांधी टॉक्स अच्छी है बुरी है, बट गांधी टॉक्स को उस श्रेणी में लाके, उस लाइन में लाके लोग डिस्कस करते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। गांधी टॉक्स की पूरी टीम के लिए सम्मान है कि हम लोग ऐसे फिल्म का एक हिस्सा बने जिस फिल्म का एक कल्ट क्लासिक के साथ कंपैरिजन हो रहा है। सो प्योर सिनेमा बहुत जरूरी है, और लोगों को अंडर एस्टिमेट, ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बहुत गलत बात है। Billikar believes silent cinema represents pure cinema, relying on visuals, emotion, sound. And his return proves one thing: good stories can speak without words.